हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th साइंस के चैप्टर 5 जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम के कीवर्ड्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। इसमें जितने भी कीवर्ड्स हमने प्रोवाइड किए हैं इसके साथ इसका आपको डेफिनेशन भी देखने को मिल रहा है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो लास्ट तक हमारे चैनल पे बने रहिए। और अगर आपको बीच में कोई भी क्वेरी या क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको वहाँ पे उसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचती रहे। ठीक है, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम के कीवर्ड्स हैं। फर्स्ट कीवर्ड है कोल। कोल मीन्स क्या होता है? कोयला। आप सभी को पता है कोल इज़ अ हार्ड ब्लैक कंबस्टिबल सेडिमेंट्री रॉक। कोल, ठीक है, तो कोल जो है वो हार्ड होता है। आप लोगों ने देखा होगा शॉप्स पे जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं जहाँ पे कोयला होता है तो उसको हैमर से तोड़ा जाता है। हैमर से तोड़ने का मतलब कि वाकई में वो काफ़ी हार्ड हो सकता है। ठीक है, किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। व्हाट इज़ मीन बाई कंबस्टिबल? कंबस्टिबल मीन्स होता है जो चीज़ कंबशन में, जिसका कंबशन किया जा सके। कंबशन मतलब जो जलने के बाद हीट और लाइट प्रोवाइड करे। ठीक है, मेनली कंबस्टिबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन या फिर एयर के प्रेजेंस में जले। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जलना जो होता है वही कंबस्टिबल मटेरियल होता है। तो ये कंबस्टिबल होते हैं, इजीली इसमें आग लगा दो तो ये जलते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में हीट प्रोवाइड करते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। ठीक है, आपको पता है रॉक्स 3 टाइप के होते हैं, उसमें से एक सेडिमेंट्री रॉक होता है, तो उससे ये बनते हैं। ठीक है, कोल इज़ अ फॉसिल फ्यूल formed from the remains of vegetation buried under the soil for more than 300 million years। ठीक है, ये जो कोयला होता है ये एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल मतलब जो कि पेड़ों के, वनस्पतियों के, वेजिटेशन जो है वो काफ़ी 300 मिलियंस ईयर पहले जो हमारे ज़मीन के अंदर दफन हो गए, तो वो आज क्या है, वो आज फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो गए हैं जिसको हम अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। तो जिसमें जो सॉलिड हार्ड सब्सटेंस है उसको क्या कहते हैं? कोयला। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कोल गैस। ठीक है, कोल गैस इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ठीक है, कोल गैस कब कैसे मिलता है हमें? जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं, कार्बनाइजेशन करते हैं। कार्बनाइजेशन मीन्स कोयले का फॉर्मेशन। जब कोयले को प्योरीफाई किया जाता है तो उस दौरान जो लास्ट में रेसिड्यू बचता है उसको कोक कहा जाता है, और उस टाइम पे जो गैस निकलती है उसको कोल गैस कहा जाता है। ठीक है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ एयर कोल गैस फॉर्म्स। हमने बताया ना, कोल को जब एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है उसको प्योरीफाई करने के लिए, तो उस टाइम कोल गैस हमें मिलता है। कोल गैस कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। ठीक है, हम इसको लाइट के लिए भी और हीट के लिए, दोनों के सोर्स को मानते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट कीवर्ड है कोल तार। व्हाट इज कोल तार? कोल तार इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विथ एन अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार जो होता है ये काले कलर का होता है और ये काफ़ी मोटा लिक्विड मतलब गाढ़ा लिक्विड होता है, और इसकी स्मेल बहुत अनप्लीजेंट होती है। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। अगर आप इसमें कंपोजिशन देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें कम से कम 200 टाइप के सब्सटेंस मिक्स होते हैं। ठीक है, कोल तार इज़ डेराइव्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल। ये भी जो कोल तार है, जब एक कोयले की प्रोसेसिंग हो रही होती है तो उसी टाइम पे हमें कोल तार भी फॉर्म्ड होता है। ठीक है, व्हाट इज़ कोक? कोक इज़ अ tough, porous and black substance. It is obtained after the processing of coal. ठीक है, हमने अभी बताया कि कोक जो है वो कोयले की प्रोसेसिंग में ही बनता है और ये काफ़ी टफ होता है। क्या होता है? काफ़ी टफ होता है। पोरस मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, एयर के लिए बीच में स्पेस होता है।
एंड ब्लैक सब्सटेंस और काले कलर का सब्सटेंस होता है। कोक इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स। कोक का यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग स्टील में। जब स्टील का जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, जिस भी इंडस्ट्रीज में स्टील मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जब मेटल का एक्सट्रैक्शन हो रहा होता है मेटल को निकालने के लिए, तो उस टाइम पे भी कोक का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अभी ऊपर वर्ड आया था एक फॉसिल फ्यूल्स, तो नेक्स्ट कीवर्ड क्या है? फॉसिल फ्यूल। द नेचुरल फ्यूल फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स buried under the earth long ago are called fossil fuels। वो नेचुरल फ्यूल्स जो कुछ डेड ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनते हैं। जब डेड ऑर्गेनिज्म ज़मीन के नीचे काफ़ी सालों पहले दफन हो जाते हैं, बरीड हो जाते हैं, तो उससे जो भी फ्यूल्स बनते हैं उनको क्या कहा जाता है? फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि आज वो एज अ सोर्स फ्यूल की तरह यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल। ये भी एक प्रकार का फॉसिल फ्यूल है, फाउंड इन गैस फॉर्म, लेकिन ये गैस के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसको नेचुरल गैस कहा जाता है, क्योंकि ये नेचुरली पाया जाता है, ये बनाया तो जाता नहीं है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ ए लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल। जो कि ये नेचुरल है इसीलिए ये लेस पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है, ठीक है। इट कैन बी स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड अंडर हाई प्रेशर एज compressed नेचुरल गैस। इसको हम स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये गैस है तो उड़ जाएगी, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसको स्टोर भी कर सकते हैं और इसको हाई प्रेशर के साथ इसको कॉम्प्रेस करके हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। CNG नाम आपने सुना होगा, इसका फुल फॉर्म ही होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जब हम इसको ईजिली स्टोर कर लेते हैं कहीं पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो वो जिस फॉर्म में होता है दैट इज़ कॉल्ड अ CNG। ओके, क्लियर। नेक्स्ट कीवर्ड पेट्रोलियम। व्हाट इज़ पेट्रोलियम? पेट्रोलियम इज़ अ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो कॉल्ड रॉक ऑयल। जो पेट्रोलियम होते हैं उनको रॉक ऑयल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये रॉक्स के नीचे या फिर रॉक्स के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। एज इट इज़ माइंड फ्रॉम द रॉक्स अंडर द अर्थ। ये ज़मीन के नीचे जो रॉक्स होते हैं, रॉक्स के बीच के स्पेस में जो कुछ पहले से लिक्विड जमा हो जाता है, वो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे पेट्रोलियम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको रॉक ऑयल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम। और ये जो पेट्रोलियम होता है इसी से हमारा डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, लुब्रिकेंट, एसफाल्ट सब कुछ इसी से बनता है जब ये प्योरीफाई किया जाता है, ठीक है। जब ये प्योरीफिकेशन होता है इसका, तो उस टाइम पे जो हाईएस्ट क्वालिटी होती है फिर लोवेस्ट क्वालिटी पे, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग टाइप के पेट्रोलियम बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेट्रोलियम रिफाइनरी। व्हाट इज़ पेट्रोलियम रिफाइनरी? पेट्रोलियम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस एंड नीड टू रिफाइन बिफोर यूज़, ठीक है। पेट्रोलियम जो होता है वो कई सारे सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। वो प्योर तो होता नहीं है, जैसे हमने बताया कि जो कोयला भी होता है वो भी प्योर फॉर्म में मिलता नहीं है, पहले उसको क्या करते हैं, उसका कार्बनाइजेशन करते हैं। उसी तरीके से ये पेट्रोलियम भी होता है, तो इसको रिफ़ाइन किया जाता है। पहले रिफ़ाइन नाम आपने सुना होगा, जिसको प्रेस किया जाता है, मतलब प्योर किया जाता है। तो ये जो वेरियस सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होता है और उसको वो उस टाइम यूज़ करने के योग्य नहीं होता है, तो उसको क्या किया जाता है, उसको सबसे पहले हम रिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद वो उसको यूज़ के एबल बनाते हैं। रिफाइनरी ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट इन पेट्रोलियम रिफाइनरी। और ये जो रिफाइनिंग का काम होता है वो जिस जगह पे होता है या फिर जिस वो केन में होता है उसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ठीक है, इतने ही कीवर्ड्स था जो ईज़िली एक्सप्लेन कर दिया गया है आपको। अगर आपको आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा, ठीक है।
इसी के साथ ये चैप्टर के कीवर्ड्स ख़त्म होते हैं। फिर अब कल के चैप्टर में हम कंबशन एंड फ्लेम का कीवर्ड्स पढ़ेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है, हमारा वीडियो पसंद आता है, तो लाइक करके इसको शेयर, जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।